नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साहस कथा क्रॉनिकल्स में, जहां हम आपको ले चलेंगे असली भूतिया और रहस्यमय घटनाओं की दुनिया में। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। इस बार हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा अस्पताल जो वर्षों से वीरान पड़ा है, लेकिन उसकी दीवारों में छुपी है भूतिया आत्माओं की कहानियां। जब एक प्रसिद्ध यूट्यूबर राहुल ने एक रहस्यमय वीडियो देखा तो उसकी जिज्ञासा उसे उस भूतिया स्थान पर ले गई जहां अंधेरे में छिपे रहस्य उसका इंतजार कर रहे थे। क्या राहुल उन आत्माओं की मदद कर पाएगा? क्या उसे भी भूतिया घटनाओं का सामना करना पड़ेगा? आइए जानें इस डरावनी यात्रा के पहले भाग में, जहां कैमरे में कैद होती है असली भूतिया घटनाएं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आप हर नई कहानी की सूचना तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? आइए शुरू करें हमारी कहानी, कैमरे में कैद असली भूतिया घटनाएं। राहुल, जो एक मशहूर यूट्यूबर था, हमेशा नई और रोमांचक कहानियों की तलाश में रहता था। उसके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स थे जो उसकी हर नई वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते थे। उसकी खासियत थी असली भूतिया और रहस्यमयी घटनाओं पर आधारित वीडियो बनाना, जिनमें सच्चाई और रहस्य का मेल होता था। राहुल ने कई भूतिया स्थानों पर जाकर अपनी टीम के साथ वीडियो बनाए थे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक दिन राहुल को एक अजीब ईमेल मिला। ईमेल का विषय था कैमरे में कैद असली भूतिया घटनाएं। आमतौर पर उसे कई ईमेल्स मिलते रहते थे जिनमें लोग अपनी भूतिया कहानियों को साझा करते थे, लेकिन यह ईमेल अलग था। यह एक अनजान व्यक्ति से था जिसका नाम और पहचान छिपी हुई थी। ईमेल में केवल एक वीडियो लिंक था और संदेश में लिखा था, अगर तुम्हें असली भूतिया घटनाओं की तलाश है तो यह वीडियो देखो, लेकिन सावधान रहना, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है। राहुल को यह ईमेल बहुत ही रहस्यमयी और अनजानी डर से भरा हुआ लगा। वह जानता था कि उसे ऐसी चीजों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी जिंदगी ही इन्हीं घटनाओं को एक्सप्लोर करने में गुजर रही थी। लेकिन इस ईमेल के शब्दों ने उसे असहज कर दिया। फिर भी उसने उत्सुकता में आकर वीडियो लिंक पर क्लिक किया। वीडियो शुरू होते ही स्क्रीन पर एक पुराना वीरान पड़ा अस्पताल दिखा। यह अस्पताल बाहर से खंडहर जैसा लग रहा था। जैसे ही वीडियो आगे बढ़ी, कैमरा धीरे धीरे अस्पताल के अंदर की तरफ बढ़ा। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। हर तरफ अंधेरा, टूटी फूटी दीवारें और बिखरे हुए मेडिकल उपकरण पड़े थे। अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। कैमरा उस कमरे के अंदर गया और जैसे ही अंदर घुसा, स्क्रीन पर एक छाया दिखाई दी, जैसे कोई वहां खड़ा हो और कैमरे को घूर रहा हो। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कई भूतिया वीडियो देखे थे, लेकिन इस वीडियो में कुछ अलग था। यह वीडियो जैसे उसकी आत्मा को भीतर से झकझोर रहा था। वीडियो के अंत में एक अजीब आकृति कैमरे के करीब आई और अचानक वीडियो बंद हो गया। राहुल की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई और अगले ही पल स्क्रीन पर वही आकृति दिखाई दी। वह आकृति जैसे राहुल की ओर देख रही थी। राहुल ने जल्दी से लैपटॉप बंद किया, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। उसे कुछ असामान्य अनुभव होने वाला था। अगले दिन राहुल ने अपने कुछ दोस्तों और विशेषज्ञों से संपर्क किया जो पुराने और वीरान पड़े स्थानों की जानकारी रखते थे। उसने उन्हें उस वीडियो में दिखाए गए अस्पताल के बारे में पूछा। पता चला कि वह अस्पताल 30 साल पहले एक भयानक आग में तबाह हो गया था। उस हादसे में कई लोग मारे गए थे, जिनमें मरीज, डॉक्टर और नर्स शामिल थे। उसके बाद से यह अस्पताल बंद पड़ा था और लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब घटनाएं होती रहती थीं। कुछ लोगों का मानना था कि वह अस्पताल भूतिया हो गया था और वहां मरे हुए लोगों की आत्माएं भटक रही थीं। राहुल ने फैसला किया कि वह इस अस्पताल की सच्चाई जानने के लिए वहां जाएगा। उसने अपने कुछ दोस्तों को इस रोमांचक खोज में शामिल होने के लिए बुलाया। वे सभी लोग रात के समय अस्पताल जाने का फैसला करते हैं ताकि वे वहां के माहौल को अच्छे से महसूस कर सकें और भूतिया घटनाओं को कैमरे में कैद कर सकें। जैसे ही वे लोग अस्पताल के एक बड़े कमरे में पहुंचे, अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब घबरा गए। दरवाजा अंदर से बंद हो गया था और कोई भी उसे खोल नहीं पा रहा था। अब डरने की बारी थी। अचानक कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। राहुल ने अपने कैमरे की फ्लैशलाइट चालू की, लेकिन उसमें भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। सब लोग सहमे हुए थे, लेकिन राहुल अभी भी इस रहस्य का पीछा करना चाहता था। उसे पता था कि अगर उसने इस घटना को सही से कैद किया तो यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा वीडियो होगा।
क्यों ना हम दरवाजे को धक्का दें, एक दोस्त ने सुझाव दिया। हाँ, हम सब मिलकर कोशिश करते हैं, राहुल ने कहा। सबने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया और थोड़ी मेहनत के बाद दरवाजा खुल गया। बाहर आने पर उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, अस्पताल के मुख्य हॉल में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्या तुमने सुना? राहुल ने पूछा। हाँ, यह क्या था? उसकी दोस्त ने कहा। वे लोग धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़े। हॉल के कोने में एक पुराना टेलीविजन था जो खुद चालू था। स्क्रीन पर वही अस्पताल का पुराना वीडियो चल रहा था जो राहुल ने पहले देखा था, लेकिन इस बार वीडियो में एक अलग ही दृश्य था। एक महिला की आत्मा अस्पताल के बिस्तर पर बैठी थी। वह बेहद दुखी लग रही थी और बार बार अपनी ओर इशारा कर रही थी। क्या यह वही महिला है? एक दोस्त ने कहा। हमें पता करना होगा, राहुल ने कहा। राहुल ने अपनी टीम को बताया कि उन्हें इस महिला की कहानी जाननी चाहिए। उसने सोचा कि शायद यह महिला अपनी कहानी साझा करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वे लोग उसके पास पहुंचे, अचानक टेलीविजन बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। क्या हो रहा है? सब घबराए हुए थे। हम यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं, राहुल ने कहा। सब ने एक बार फिर अपनी फ्लैशलाइट्स चालू की और खोज करने लगे। जैसे जैसे वे अस्पताल के अंदर आगे बढ़े, उन्हें अलग अलग जगहों पर खौफनाक दृश्य दिखाई दिए। एक कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था, जिसमें टूटी हुई कुर्सियां और फर्श पर खून के धब्बे थे। सबने यह सोचकर घबराहट महसूस की कि क्या यहां किसी की हत्या हुई थी। एक दोस्त ने कहा, यहां से हमें जल्दी निकलना चाहिए। राहुल ने कहा, नहीं, हमें यहां का सच जानना है। हम यहां आए हैं तो हमें इसे खत्म करना होगा। जैसे ही वे लोग एक और कमरे में पहुंचे, अचानक से दरवाजे के पीछे से एक धुंधली आवाज सुनाई दी, मदद करो। वह आवाज जोर जोर से चीख रही थी। सब लोग डर गए, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। यहां कोई है, उसने कहा। चलो देखते हैं, एक दोस्त ने कहा। वे लोग दरवाजे की तरफ बढ़े और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा फिर से अपने आप खुल गया। अंदर जाने पर उन्हें एक और महिला की आत्मा दिखाई दी जो बेताब होकर मदद मांग रही थी। कृपया मुझे बचाओ, वह चीख रही थी। मैं यहां फांसी हुई हूं। महिला ने उन्हें बताया कि उसका नाम सुषमा था और वह इसी अस्पताल में एक नर्स थी। यहां कई साल पहले एक बड़ी आग लगी थी। उसने कहा, मैं कई मरीजों को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं खुद ही यहां फंस गई। अब मेरी आत्मा इस जगह भटक रही है। राहुल ने अपनी टीम को बताया कि उन्हें सुषमा की कहानी को कैमरे में कैद करना चाहिए ताकि लोग इसे जान सकें। सुषमा ने कहा कि वह उनकी मदद करने के लिए तैयार है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, उसने कहा। मुझे यहां से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। सुषमा ने उन्हें बताया कि अस्पताल में और भी आत्माएं हैं जो इस जगह को छोड़ना चाहती हैं, लेकिन हमें यहां से निकलने के लिए एक विशेष तंत्र करना होगा, उसने कहा। राहुल ने सोचा कि यह सच्चाई बताने का सही समय है। उन्होंने अपनी टीम को बताया कि वे एक साथ मिलकर सुषमा और अन्य आत्माओं की मदद कर सकते हैं। राहुल ने कहा, हमें यहां रुकना होगा और इस प्रक्रिया को करना होगा। सुषमा ने उन्हें बताया कि उन्हें एक पुरानी किताब की तलाश करनी होगी जिसमें इस अस्पताल की आत्माओं को शांति देने की विधि लिखी हुई है। यह किताब पुराने संग्रहालय में है। राहुल और उसकी टीम ने तुरंत निर्णय लिया कि वे संग्रहालय जाएंगे, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि संग्रहालय का दरवाजा भी बंद था। एक दोस्त ने पूछा, यहां कैसे प्रवेश करें? राहुल ने कहा, शायद हमें दरवाजे को धक्का देना चाहिए। सबने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। संग्रहालय के अंदर घुसते ही सबको एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहां के दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिनमें मरे हुए लोग दिखाई दे रहे थे। एक दोस्त ने कहा, यहां से हमें जल्दी निकलना होगा। राहुल ने कहा, नहीं, हमें यह किताब चाहिए। वे लोग संग्रहालय के अंदर खोजबीन करने लगे। अचानक वहां एक पुरानी किताब दिखी जो धूल में लिपटी हुई थी। राहुल ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि इस अस्पताल की आत्माओं को शांति देने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। राहुल ने कहा, यह पूजा रात के 12 बजे के बाद ही होगी। एक दोस्त ने कहा, हमें तैयार रहना होगा। सभी ने मिलकर उस रात का इंतजार किया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे का समय दिखाया, सुषमा ने उन्हें पूजा की विधि बताई। सभी ने एक साथ पूजा शुरू की। सुषमा की आत्मा ने उनके चारों ओर हल्का सा प्रकाश फहराया और धीरे धीरे सभी आत्माएं एकत्रित होने लगीं। सुषमा ने कहा, हमें एक साथ मिलकर इस जगह को छोड़ना होगा।
जैसे ही पूजा आगे बढ़ी, अचानक एक अजीब सी हलचल होने लगी। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। सब लोग घबरा गए। एक दोस्त ने कहा, क्या हो रहा है? राहुल ने कहा, हमें धैर्य रखना होगा। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। सुषमा और अन्य आत्माएं धीरे धीरे उस रोशनी में समाने लगी। सुषमा ने कहा, धन्यवाद, अब हम सभी को शांति मिलेगी। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों के सामने सुषमा और अन्य आत्माएं एक सुंदर प्रकाश में विलीन हो गईं और अस्पताल के चारों ओर एक शांत माहौल बन गया। राहुल और उसकी टीम ने राहत की सांस ली। अब उन्हें यह समझ आ गया था कि उन्होंने न केवल एक वीडियो बनाया, बल्कि उन्होंने कुछ आत्माओं को भी शांति दी। वे अस्पताल से बाहर निकले और रात की ठंडी हवा ने उनकी आत्मा को सुकून दिया। जब राहुल ने यह सब वीडियो में कैद किया, तो उसे पता था कि यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी कहानी होगी। उसने वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड किया और यह तुरंत वायरल हो गया। राहुल की कहानी ने जैसे ही YouTube पर धूम मचाई, उसे लाखों व्यूज और सब्सक्राइबर मिले। लेकिन वह जानता था कि उसकी कहानी में अभी भी एक राज छिपा हुआ है। वह रात को अकेला बैठा था, तभी उसके फोन पर एक संदेश आया। संदेश में लिखा था, तुमने जो किया वह सही नहीं था। अगले दिन राहुल को एक खौफनाक फोन कॉल मिली। एक अजीब आवाज ने कहा, तुम्हारे वीडियो ने हमें जगाया है, अब तुम्हें हमारी सच्चाई का सामना करना होगा। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, कौन हो तुम? हम वही हैं जिनकी तुमने आत्मा को शांति दी, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुमने हमारे साथ क्या किया? राहुल ने कहा, मैंने सिर्फ सच्चाई बताई, लेकिन सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। अब तुम्हारी बारी है, और कॉल कट गई। राहुल ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें अपनी दिक्कत के बारे में बताया। सब लोग घबरा गए, लेकिन राहुल ने कहा, हमें सामना करना होगा, हमें पता करना होगा कि वे लोग कौन हैं। राहुल और उसके दोस्त फिर से उसी अस्पताल में लौटे, लेकिन इस बार वे पहले से ज्यादा तैयार थे। राहुल ने कहा, हमें पता करना होगा कि वे कौन हैं। जैसे ही वे अस्पताल में पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। अब वे एक बार फिर उसी कमरे में गए जहां सुषमा ने उनसे मदद मांगी थी, लेकिन वहां का माहौल अब बिल्कुल अलग था। यहां सब कुछ बदल गया है। एक दोस्त ने कहा, हमें वहां जाना चाहिए। राहुल ने कहा। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, वहां एक पुराना आईना था। अचानक राहुल ने देखा कि उस आईने में एक औरत की छवि दिखाई दी। वह महिला बोली, तुमने मेरी आत्मा को मुक्त किया, लेकिन अब तुम्हें मेरी सच्चाई का सामना करना होगा। महिला ने बताया कि वह सुषमा नहीं, बल्कि उसके जीवन की एक औरत थी, जिसने इस अस्पताल में एक खौफनाक सच छिपाया था। तुमने मेरी सच्चाई को उजागर किया, लेकिन इसके पीछे की कहानी अब तुम्हारी है, वह बोली। महिला ने कहा, इस अस्पताल में बहुत से लोग यहाँ दर्द और सफरिंग का शिकार हुए हैं। कुछ लोगों ने आत्महत्या की और उनकी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। तुमने हमें जगाया है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हें भी यहाँ रहना पड़ेगा? हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हारी कहानी को बताना चाहते हैं ताकि लोग समझ सकें कि तुम कौन हो, राहुल ने कहा। महिला ने आशा की एक झलक दिखाई। अगर तुम मेरी कहानी को बताओगे तो मैं तुम सबको यहां से जाने दूंगी। राहुल और उसके दोस्तों ने मिलकर महिला की कहानी को कैद किया। जैसे ही उन्होंने उसकी कहानी बताई, कमरे में एक रोशनी फैल गई और महिला ने कहा, धन्यवाद, अब मैं शांति पाई, तुम सब यहां से जा सकते हो। वे सभी राहत की सांस लेकर अस्पताल से बाहर निकले। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, हमने न केवल एक कहानी बनाई, बल्कि एक आत्मा को भी शांति दी। लेकिन जैसे ही राहुल ने चैनल की पॉपुलैरिटी का आनंद लिया, उसे फिर से एक संदेश मिला, क्या तुम सच में समझते हो कि तुमने हमें मुक्त कर दिया? यहां तक कि सुषमा की आत्मा ने कहा, तुम्हें याद रखना चाहिए कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहते हैं। और फिर अचानक सुषमा की छवि एक खौफनाक हंसी के साथ गायब हो गई। अचानक अस्पताल की खिड़कियों से एक काली छाया आई। वह सभी को घेरने लगी। तुमने मेरी कहानी बताई, लेकिन तुमने मेरी शक्ति को भी उजागर कर दिया, वह बोली। राहुल और उसके दोस्त फिर से उसी कमरे में वापस लौट गए।
लेकिन इस बार सब कुछ उलट पुलट हो गया था। अब उन्हें यह एहसास हो चुका था कि वे केवल दर्शक नहीं थे, वे उन भूतिया घटनाओं का एक हिस्सा बन चुके थे। राहुल ने फिर से साहस जुटाया और बोला, हम तुमसे नहीं डरेंगे। एक गहरी दहशत के बीच दरवाजे फिर से बंद हो गए और एक भयानक चिल्लाहट सुनाई दी। सब कुछ अंधेरा हो गया। फिर अचानक सुषमा की आवाज सुनाई दी, तुमने समझा कि तुमने मुझे मुक्त किया है, असल में अब तुम मेरी दास्ता में हो, यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। तो दोस्तों, क्या राहुल और उसके दोस्त वास्तव में इस भयानक खेल से बच पाएंगे, या फिर सुषमा की दास्ता में फंसकर वे हमेशा के लिए इस रहस्य का हिस्सा बन जाएंगे? ये सवाल अभी बाकी हैं और शायद कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई सुझाव हो या आप कुछ और देखना चाहें तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हम आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए और भी बेहतर कहानियां लेकर आएंगे। और अगर आपके पास भी कोई डरावनी या रोमांचक कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। आपकी कहानी को हम अपने चैनल पर सुनाएंगे आपके नाम के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली खौफनाक कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जुड़ते रहिए साहस कथा क्रॉनिकल्स के साथ और महसूस कीजिए एहसास डर का।